Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for first year. Students, in the previous lectures we were discussing about the different aspects that are related to the vectors. Like in the previous lecture we have discussed about the addition and subtraction of the vector. दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल रूल पढ़ा था, दैट इज़ नोन एज दी हेड टू टेल रूल. सिंपली वेक्टर्स को ग्राफिकली एडअप करने के लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे. लाइक हम लोगों ने स्टेप 1 डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को जब आप लोग ग्राफिकली ऐड करोगे तो सबसे पहले आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए या डायरेक्शन इंडिकेटर्स होने चाहिए. इन अ सेकेंड स्टेप वी सॉ दैट हम लोग एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जब भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम लोग एक दरअसल में लाइन लगा रहे होते हैं. उस लाइन की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है. सो इन द सूटेबल स्केल स्टेप वी डू व्हाट के हम लोग वो जो हमें एक फ़िज़िकल क्वांटिटी गिवन होती है उसको देखते हुए अपनी कन्वीनियंस अपनी फिजिबिलिटी को देखते हुए एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट कर देते हैं. उसके बाद इन द थर्ड स्टेप वी हैव सीन दैट हम लोग रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करते हैं. इन द फोर्थ स्टेप हम लोगों ने एक स्पेशल रूल अप्लाई किया था नोन एज हेड टू टेल रूल. द रूल स्टेट्स दैट अगर आपने दो से ज़्यादा वेक्टर्स को एडअप करना है तो सिंपली फर्स्ट वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करें, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दें, लाइकवाइज थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर लें अप टू जितने आपके पास वेक्टर्स हैं. एंड फाइनली फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रॉ कर दें. दैट विल बी योर रिजल्टेंट एंड दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल दी वेक्टर्स. सेम लाइक केस हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी देखा था कि जब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन की नेचर भी एडिशन ऑफ वेक्टर जैसी ही है. सिंपली जिस वेक्टर को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होता है उस वेक्टर का हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, उसको 180 डिग्री के एंगल के ऊपर ओरिएंट कर लेते हैं एंड देन हम लोग एडअप कर देते हैं और वही हमारे पास रिजल्टेंट सेम हेड टू टेल रूल से हमारे पास रिजल्टेंट बन जाता है. What we are going to study today is about how we can multiply the vectors with one another, or how we can multiply a pure number that is scalars with a vector. So topic of discussion is the vector multiplication. Okay. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में ये भी हो सकता है कोई एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो. केस 1 ये हो सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसी स्केलर मतलब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो. सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव 2 different cases. That is, the first case is the multiplication of a vector with a vector. So first case is multiplication of a vector with a vector, and the second case is multiplication of a vector with a scalar. So this much is my second case, that is multiplication of a vector with a scalar. Scalar purely एक number like 2, 3, 4, 5 या कोई scalar physical quantity आपके पास हो सकती है. So मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ वेक्टर, इसके आगे से 2 फर्दर केसेस बन जाते हैं. एक हम लोग वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एक वेक्टर की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन को हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. You will study in detail about scalar multiplication and vector multiplication in this chapter. फिलहाल हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ स्केलर, दैट इज़ विद अ प्योर नंबर. इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर में टॉपिक आएगा डिटेल में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का. वहाँ जाके हम लोग इन दोनों तरह के मल्टीप्लिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. जस्ट फॉर नाउ आप लोगों ने इतना माइंड में रखना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 2 वेक्टर्स ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लेकिन उन दोनों वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपको जो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी
that will be a scalar physical quantity. So scalar multiplication is type in which two vectors multiply and we get a scalar quantity as a resultant. एग्जाम्पल्स इंक्लूड वर्क को आप लोग कैसे लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इनका प्रोडक्ट लिखते हैं. सिंस you know that force is a vector physical quantity and displacement is a vector physical quantity. So two vectors multiplied with the vectors and you are getting a scalar physical quantity that is work. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की वजह से आपके पास वर्क जो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है. सो सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो दो जो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनके दरमियान हम लोग एक डॉट डाल देते हैं. दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट. अब इसी के ऑपोजिट एक केस होगा जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपको एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी. पहले क्या हो रहा था, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे एंड यू आर गेटिंग अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. नाउ व्हाट हैपन, टू वेक्टर क्वांटिटीज विल मल्टीप्लाई एंड you will get a vector physical quantity. Such type of multiplication is called as vector multiplication. For example, torque, you are familiar with this physical quantity from your matriculation. इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, R क्रॉस F. R is a moment arm which is a vector physical quantity. Force again vector physical quantity. So two vector physical quantities are being multiplied and you are getting a vector physical quantity that is the torque. इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनके दरमियान क्रॉस का साइन डाल देते हैं. दैट इज़ वाई सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट. सो this is a case number 1 in which vector is being multiplied with a vector. It has two types, scalar multiplication and vector multiplication. But in the today's lecture we will keep our attentions to the multiplication of vector with a scalar. किसी एक प्योर नंबर के साथ या किसी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम लोग वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे. सो अब कोई भी अगर प्योर नंबर आपके पास हो तो प्योर नंबर या तो ज़ीरो से ग्रेटर हो सकता है, ऐसे नंबर्स को आप लोग पॉजिटिव नंबर्स बोलते हो, या वो नंबर ज़ीरो से लेस हो सकता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग नेगेटिव नंबर्स बोल देते हैं, या वो नंबर ज़ीरो हो सकता है. थर्ड केस इज़ द ज़ीरो. So we will be discussing all these three cases. Okay, let's come to the case number 1, that is the multiplication of vector with scalar. And scalar किस तरह का होगा, कोई एक पॉजिटिव नंबर होगा. So multiplication of vector with a पॉजिटिव नंबर. तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद रखना है जब कभी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसी एक प्योर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और वो नंबर कैसा हो, वो नंबर पॉजिटिव नंबर हो, तो वो पॉजिटिव नंबर उस वेक्टर की डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करेगा. डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा. सो दिस लाइन इज़ फॉर योर MCQs दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो ओके, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज दैट आपके पास कोई एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लाइक फोर्स मैंने ले ली है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन्स. 20 न्यूटन इज़ मैग्नीट्यूड. वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस. ओके, एक फोर्स है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन्स है और वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, अब इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ. लाइक यहाँ पे मैंने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दैट इज़ 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इफ़ेक्ट किसके ऊपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर, इस 20 के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा, क्योंकि ये जो 45 है ये मुझे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही है. जबकि हम लोगों ने ये कहा है कि जब कभी भी पॉजिटिव नंबर किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट मैग्नीट्यूड के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा. सो 2 times f will have effect on magnitude.
2 will be multiplied with the 20 and 2 into 20 that will be equal to 40 Newton, and you can see the direction is same as it was, 45 degree with the x-axis, again 45 degree with the x-axis. ओके लाइकवाइज आप लोग ये 2 जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 1, आप लोग लेस देन 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 विच इज़ लेस देन 1. इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी सिंपली 10 न्यूटन्स, एंड यू कैन सी वंस अगेन के डायरेक्शन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दैट इज़ एज इट इज़ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. इसको ग्राफिकली देख देते हैं. सपोज दैट ये आपके पास इनिशियल कंडीशन है जिसमें आपके पास एक फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जो 20 न्यूटन है, जिसका मैग्नीट्यूड और 45 डिग्री एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस एज गिवन इन हेयर. फोर्स 20 न्यूटन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. नाउ what we are going to do, we are going to multiply this vector physical quantity with a scalar which is 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वी कैन सी हेयर कि मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन हो जाएगा. एंड आई टोल्ड यू कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है, उस लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती है. सिंस यहाँ पे मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन हो गया है, 20 से 40 न्यूटन हो गया है, तो पहले अगर ये लाइन 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रही थी तो 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी लाइन को थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए. सिंस वी कैन सी हियर कि जब हम लोगों ने इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, जब हम लोगों ने इसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन हो गया. यू कैन सी इस वाली लाइन की लेंथ छोटी है, इस वाली लाइन की लेंथ बड़ी है, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट कि यहाँ पे भी एंगल 45 ही है और यहाँ पे भी एंगल 45 ही है. एंगल किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, डायरेक्शन के बारे में, एंड वी सी हियर कि डायरेक्शन दोनों केसेस में सेम है एज वी सेड फर्स्ट. So keep it in your mind that whenever vector is multiplied with a positive number, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही चेंज होगा. बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी. दिस इज़ द केस व्हेन अ वेक्टर मल्टीप्लाइज विद अ पॉजिटिव नंबर. ओके, सेकंड केस की तरफ आते हैं. हो सकता है हमारे पास वो जो वेक्टर है वो किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, लाइक -1, -2, -3, -4. तो इस केस में क्या होगा? सो अवर केस नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन विद इन नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी. सो इस केस में क्या होगा, इट चेंजेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इस केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं. Suppose that we have a vector physical quantity which is force. The magnitude of this vector physical quantity is 20 Newton. पहली वाली एग्जांपल में जिस तरह से हम लोगों ने लिया था, and it is making the angle of 45 degree with the x-axis. Okay. Now what happens, मैं इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नेगेटिव नंबर के साथ, और वो नेगेटिव नंबर क्या है, -2 है. अगर सिर्फ पॉजिटिव 2 होता तो मेरा प्रीवियस वाला ही केस बन जाता है. ये हियर आई हैव -2. सो कीप इट इन योर माइंड कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी. इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का ये मतलब है कि आपका पहला वेक्टर जिस एंगल के ऊपर है उसी एंगल में 180 डिग्री ऐड अप कर दें. अगर पहला वेक्टर मेरा 45 के ऊपर है, इसी 45 में मैंने क्या कर देना है, ऐड कर देना है 180 degrees. If I add 180 degrees in 45, I will get 225 degrees. और इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से चेंज होगा, वो इस तरह से चेंज होगा, ये 2 जो है ये सिंपली मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिंस हेयर आई हैव 20 न्यूटन, तो जब 2 मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन. कहने का मकसद ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है इसका इफ़ेक्ट डायरेक्शन पे जाएगा, और डायरेक्शन इंडिकेट होती है एंगल से. सो इस माइनस साइन का इफ़ेक्ट जाएगा एंगल के ऊपर, और इस पॉजिटिव 2 का इफ़ेक्ट जाएगा मैग्नीट्यूड के ऊपर. सो मैग्नीट्यूड तो अगेन हम लोग देख सकते हैं 40 न्यूटन्स पहले वाले से डबल हो चुका है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है, डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है. इसको ज़रा हम लोग ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लेते हैं.
सपोज दैट वंस अगेन मेरे पास वही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है एज इन द प्रीवियस केस 20 न्यूटन्स फोर्स है जो कि 45 डिग्री एंगल बना रही है विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन द प्रीवियस केस हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली इस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड डबल हो गया था। उसमें हम लोगों ने देखा था मैग्नीट्यूड बढ़ के यहाँ पे आ गया था। अब हम लोग -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड अगेन उतना ही इंक्रीज़ करेगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसी के 180 डिग्री अपोजिट हो जाएगी। सिंपली आप लोग इस साइड लाइन स्केच कर दोगे, सिंपली इस तरह से लाइन स्केच कर दोगे। सो दिस मच बिकम्स योर -2 टाइम्स द सेम दिस मच वेक्टर। सो माइनस से हम लोगों ने ये कंक्लूड कर सकते हैं, फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन एवर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ नेगेटिव नंबर, वो जो नंबर है वो नंबर इफेक्ट डालेगा मैग्नीट्यूड के ऊपर, और वो जो साइन है वो साइन इफेक्ट डालेगा एंगल के ऊपर। सो पहले 45 का एंगल बन रहा था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री पे ओरिएंट हो गया, तो 45 में 180 डिग्री ऐड करेंगे 225 बन जाएगा आपके पास जस्ट लाइक। और 20 न्यूटन था, चूँकि -2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 40 न्यूटन हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई होके इन्वर्स डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसमें लिख दूँ -1 मल्टीप्लाई बाई एफ, सो अगेन आई विल गेट व्हाट 20 न्यूटन ही फोर्स मुझे मिलेगी, क्योंकि अभी 1 जो होगा 1 जो है वो इस 20 न्यूटन से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो दिस 1 इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड विद दिस 20 न्यूटन, और माइनस का साइन क्या कर देगा, डायरेक्शन में 180 डिग्री ऐड कर देगा। अगर यहाँ पे 45 है तो अब क्या एंगल हो जाएगा, द एंगल विल बिकम 225। और अब आप लोग इस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, सिंपली जितना पहले वेक्टर था उतना ही वेक्टर रखना है, लेकिन एंगल क्या कर देना है 180 से इंक्रीज़ कर देना है। तो वो लाइन आपकी यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक ड्रॉ होगी, यहाँ तक ड्रॉ होगी। दिस विल बी योर -1f1, सिंपली डायरेक्शन इन्वर्ट की, मैग्नीट्यूड उतना ही रहने दिया। लेकिन -1 से जब डिफरेंट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली मैग्नीट्यूड जो है वो भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। सेम लाइक दैट अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है 1 से ग्रेटर है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, अगर वो 1 है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली चेंज होगी ही नहीं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विद द नंबर 0। हम लोगों ने 0 से ग्रेटर भी देखे, पॉजिटिव नंबर्स भी देखे, 0 से लेस भी देखे, अब हम लोग एक स्पेसिफिक नंबर 0 देखने जा रहे हैं। तो कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स, व्हेन एवर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद 0 यू विल ऑलवेज गेट ए नल वेक्टर। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होता है और उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं। So you will get a null vector, and null vector is indicated by O and or 0 with the vector sign above it. This is a symbol for the null vector. Okay, suppose that again आपके पास वही vector physical quantity है, that is f, which is equal to 20 newtons at the 45 degree with the x-axis. Suppose you multiplied 0 with your vector f, you will get 0, this 0 will multiply with magnitude, you will get 0 Newton magnitude, and since it results into null vector and null vector has arbitrary direction, so its direction will be arbitrary. Graphically कैसे एक्सप्रेस करेंगे, suppose this much is your vector which is force having the magnitude 20 newtons, जब ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है with x-axis, if I multiply this vector physical quantity with 0, I will come to the origin because magnitude 0 हो गया, and direction it has the arbitrary direction. So from all this discussion we can conclude that जब कभी भी वेक्टर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा,
अगर वो पॉजिटिव नंबर 1 है तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ वो रहेगा। हाँ, अगर 1 से ग्रेटर है तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी जब वेक्टर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जब वेक्टर नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। लेकिन अगर वो नेगेटिव नंबर -1 है तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड आपके पास सेम रहेगा। और अगर आपके पास कोई वेक्टर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यू विल ऑलवेज गेट नल वेक्टर। नल वेक्टर इज इंडिकेटेड बाय O with a arrow sign above it. Its magnitude is always equal to 0 and its direction is the arbitrary. So this was all about the multiplication of vector with a scalar. In the later part of this chapter you will discuss multiplication of vector with a vector. Okay. इससे पहले मैं एक टॉपिक छोड़ के आया था, दैट इज़ दी यूनिट वेक्टर्स। उसका कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे यूनिट वेक्टर्स यूज़ नहीं हो रहे थे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स, सो दैट इज़ वाई नाउ वी हैव टू गेट फैमिलियर विद द यूनिट वेक्टर्स। In the start of the chapter I have told you that unit vectors वो vectors होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल होता है, और ये vectors सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो फ्रॉम हियर वी कैन डिफाइन यूनिट वेक्टर्स एज वेक्टर्स whose magnitude is always equal to 1 and such vectors are used to indicate the direction of the given vectors. In terms of mathematics, suppose that अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है A, अब किसी भी वेक्टर के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। सो this much A is representing the magnitude of this vector and this is the unit vector which is representing direction of this vector. अगर इस यूनिट वेक्टर को मैंने फाइंड आउट करना होगा तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इस A को यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, आई विल गेट यूनिट वेक्टर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग ये सिंबल भी डाल सकते हो, एब्सोल्यूट के साइन विद द एरो above the symbol of that vector. अगेन यहाँ से भी अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहें इस वेक्टर यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, यू विल सिंपली डू व्हाट, आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर दोगे। सो दिस मच इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म फॉर द यूनिट वेक्टर। ये कैसे है, ये आपके पास सिंपली A is equal to vector A is equal to magnitude of A into unit vector। सिंपली इस मैग्नीट्यूड को यहाँ पे डिवाइड कर दें, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यू द यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी इंडिकेट किया जा सकता है। सो अगर इस मैग्नीट्यूड को आप लोग यहाँ पे डिवाइड कर दो, अगेन यू विल गेट यूनिट वेक्टर एंड द मैथमेटिकल फॉर्म विल बी A डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ A। अब हमारे पास since we have a Cartesian coordinate system, here I have drawn 3-dimensional Cartesian coordinate system, x-axis, y-axis, z-axis, all of these are mutually perpendicular. This z-axis is actually out of the board directly towards you। इन एक्सेस के साथ हम लोग एक स्पेशल यूनिट वेक्टर्स असाइन कर देते हैं जिनको हम लोग आई जे के यूनिट वेक्टर्स का नाम दे देते हैं, एंड दे आर यूज्ड व्हेन वी यूज टू एड अप वेक्टर्स मैथमेटिकली और व्हेन वी रिक्वायर टू रिजॉल्व द वेक्टर्स। सो फॉर हम लोगों ने ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, मैथमेटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर वो हम लोगों ने अभी स्टडी नहीं किया, दैट वी विल स्टडी इन बाय दिस चैप्टर। उसको समझने के लिए अगेन इन यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होना मस्ट है। कीप इट इन योर माइंड स्टूडेंट्स दैट आई यूनिट वेक्टर्स को कन्वेंशनली हमेशा हम अलोंग दी एक्स एक्सिस लेते हैं, जे यूनिट वेक्टर्स को हमेशा अलोंग दी वाई एक्सिस लेते हैं, और के यूनिट वेक्टर को हमेशा अलोंग दी एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस लेते हैं। सो माई आई यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग दी एक्स एक्सिस, माई जे यूनिट वेक्टर विल बी अलोंग दी y axis and my k unit vector will always be along the z axis। इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, सपोज दैट इफ़ आई एम हैविंग अ वेक्टर
उस वेक्टर को मैं जनरली इंडिकेट कर देता हूँ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है जिसको मैं ए के साथ इंडिकेट कर देता हूँ, इट इज़ अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। नाउ इस वेक्टर को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, मुझे इसकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है। सो इस वेक्टर को मैं इस तरह से लिखूँगा, दिस इज़ माई वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली मैं इस तरह से भी ए डाल सकता हूँ, या सिंपली आप लोग ये वाला साइन भी यूज़ कर सकते हैं, मॉड का साइन डाल के वेक्टर सिंबल लिखते हैं। अब इसके साथ मुझे डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। डायरेक्शन क्या चीज़ इंडिकेट करती है? यूनिट वेक्टर्स इंडिकेट करते हैं। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर है? आई यूनिट वेक्टर है। सो सिंपली आई विल पुट आई यूनिट वेक्टर। इस तरह के मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अगेन आप लोग यहाँ पे जस्ट आई यूनिट वेक्टर पुट कर रहे हैं। So vector A is now being completely specified by its magnitude indicated by symbol A and its direction indicated by unit vector। अगर यही वेक्टर A मेरे पास along the y axis होगा तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा, वेक्टर A this is equal to magnitude its and its direction which is indicated by J unit vector because J unit vector is along the y axis। सेम लाइक दैट अगर मेरे पास लास्ट में कोई भी एक वेक्टर अलॉन्ग दी z एक्सिस लाई कर रहा होगा, सपोज दैट मेरे पास कोई एक वेक्टर b है जो अलॉन्ग दी z एक्सिस लाई कर रहा है, सो आई विल राइट b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली b के साथ इंडिकेट कर दूंगा एंड इट्स डायरेक्शन विल बी इंडिकेटेड बाय यूनिट वेक्टर k, दिस इज स्मॉल k। So this is the concept of the unit vectors, and you will be using this concept when you study the resolution of vectors or when you study the addition of the vectors by the analytical method, that is by the mathematical method। Probably this will be your last online lecture of the physics। So far we have started from 5th of the June and up to now me and my team from the Haripur campus and in fact from all the peace campuses we tried our best to learn students that कि जो हम लोग ऑनलाइन आपको टीचिंग कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो सके, but you know that this much online system has its own pro and cons। So inshallah when you will be coming to college, inshallah from the 15th of September, your any query related to all the topics related to the topics in your chapter number 1, in the chapter number 2, since so far that we have covered, you can ask any question related to these topics from your concerned teachers, and inshallah I will be available in the Haripur campus, and me and my colleagues and all the teachers from all the peace campuses will entertain your all the queries and will answer your all the difficulties that you faced while having the online lectures। So I wish all of you students the very best luck for your future, for your board examination, for your ATI examination। एक स्टूडेंट को कामयाब होते देख के सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी होती है दैट इज़ इट्स टीचर्स। सो हमारी हमेशा आपके साथ बेस्ट विशेस हैं, हमारी हमेशा दुआएं आपके साथ हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस फ्रॉम 15 September इन द कॉलेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।